हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को में हमारे वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ x एंड y आर नॉन ज़ीरो, यानी x और y जो है नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, रेशनल नंबर। कैसा रेशनल नंबर है? नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है जिसमें ज़ीरो नहीं है। देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? तो इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है, माइनस का टर्म को लेंगे, माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय, इसको हम क्या करेंगे देखेंगे, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, y है तो एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई कॉमन हमने ले लिया, बच गया, इसके साथ बच गया x और इस टर्म के साथ बच गया y, तो x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें ये प्लस वाले में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस बाहर है ब्रैकेट के, इसलिए सारा अंदर का टर्म जो है, अंदर का साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए हमारा क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस का और ये वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बच क्या रहा, 2xy प्लस 2xy इज इक्वल टू 4xy बच रहा है। और नीचे का तो टर्म सेम ही रहेगा, xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब क्या 2 4xy हो गया, 4xy नीचे xy इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये ऊपर वाला xy और नीचे वाला xy कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा हमारा 4 बाय एक्स माइनस वाई। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड में, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें हमारा पूछा द वैल्यू ऑफ डेसिमल 125 इंटू डेसिमल 125 डेसिमल 125 माइनस पॉइंट बोलिए या डेसिमल बोलिए, जो भी बोलना है, 0.004 मल्टीप्लाई 0.004 यानी 2 आ गया यहाँ पर, डिवाइड बाय 0.125 प्लस 0.004। अब हम ये किस टर्म में हो गया, क्योंकि इसको हम ये भी a इंटू ए और डबल इसको b मान लेते हैं, b इंटू बी के टर्म में आएगा। नीचे a इसको माने हैं a तो a, इसको माने है b तो प्लस b के टर्म, तो क्या हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस b। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टर्म में टूटेगा और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो हमारा देखिए ऊपर a प्लस बी नीचे a प्लस बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, a क्या था 0.125 था, ये a था, और माइनस b क्या था 0.004 था, इसमें कर देंगे a माइनस बी बचा हुआ उसमें पुट करेंगे, तो हमारा 5 में 4 गया 1, 2 में 0 गया 2, 1 में 0 रहेगा तो 1 ही हो जाएगा और डेसिमल के समय डेसिमल, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 0.121। थर्ड नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 डिवाइड बाय 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। अब हम ये देखते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में ये आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू और डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ही होता है ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही होता है डिवाइड बाय, ये तो दिया ही हुआ है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब इस तरह का फॉर्म में आता है तो ये पूरा आता है। तो अब क्या हो गया, ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, यानी ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। बच गया हमारा क्या है, सिर्फ a माइनस बी बचता है। तो a हमारा क्या है 2.3 है और b जो हमारा हो जाएगा वो हमारा 0.3 आ गया। 2.3 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर होगा। यानी फोर्थ नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमारा इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 2q देन द वैल्यू ऑफ q इज, q का वैल्यू क्या है निकालना पड़ेगा हमको। तो सिंस x माइनस टू जो है ये फैक्टर्स है, इज ए फैक्टर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो जब फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 2q इज इक्वल टू 0, इसमें हम क्या करेंगे x का वैल्यू जो हमारा 2 आया है वो हम पुट करेंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3q x के जगह पर हम 2 करेंगे पुट, यहाँ पर हमारा 2 आ गया। 3q इंटू 2 माइनस 2q इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 6q 3 2 जा 6q माइनस 2q इज इक्वल टू 0। 6q माइनस 2q कितना होगा 4, ही तो ये आ गया। 6q में 2q जाएगा तो 4q इज इक्वल टू 0। तो अब हम 4 को उस पार करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। 4q इज इक्वल टू माइनस 4, तो q इज इक्वल टू माइनस 4/4 इज इक्वल टू माइनस 1। क्वेश्चन है इफ x बाय बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू y बाय सी माइनस a इंटू सी प्लस a माइनस 2b इज इक्वल टू z बाय a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस 2c। द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z इज, तो लेट कर देते हैं, लेट x बाय बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू y बाय सी माइनस a इंटू सी प्लस a माइनस 2b इज इक्वल टू z बाय a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू k मान लिए। तो अब हमारा x का जो होगा x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को हम लिखते हैं x k से मल्टीप्लाई, ये पूरा टर्म हो जाएगा k इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a। y को लेते हैं y इज इक्वल टू k इंटू सी माइनस a इंटू सी प्लस a माइनस 2b। इसी तरह से z को अगर लेते हैं z इज इक्वल टू k इंटू a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस 2c। अब हम क्या करते हैं, हमको निकालना क्या है x प्लस वाई प्लस जेड। तो सबको सम करेंगे, जो x का वैल्यू y का वैल्यू है z का वैल्यू है, इस तीनों को सम करेंगे। तो k तीनों में आ रहा है, तीनों में हम क्या करेंगे k को कॉमन ले लिए और बिग ब्रैकेट से शुरू कर दिए। तो a का वैल्यू x का वैल्यू जो है b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a प्लस जो हमारा y का होगा c माइनस a इंटू सी प्लस a माइनस 2b प्लस z का जो होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी माइनस 2c। अब हम 1 बाय 1 x प्लस वाई प्लस z इसको करेंगे b इंटू बी स्क्वायर b इंटू सी बी सी प्लस बी सी हो जाएगा b इंटू माइनस 2a माइनस 2ab हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब आ रहे हैं c से, हम करते हैं c इंटू बी, तो माइनस टर्म में माइनस बी सी हो जाएगा और उसके बाद माइनस सी इंटू प्लस सी, तो माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी इंटू
-2a तो +2ac होगा। अब फिर इसको हम तोड़ेंगे, c इंटू सी C² c इंटू a c, उसके बाद c इंटू -2b यानी -2bc। अब फिर a से करेंगे a इंटू सी -ac, माइनस टर्म -ac, a इंटू a -a² a इंटू -2b यानी -a है -2b है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2ab। अब इस टर्म को हम तोड़ेंगे, प्लस a इंटू a² a इंटू b ab, a इंटू -2c तो -2ac। अब फिर करेंगे b का टर्म तो लेंगे, a इंटू -b -ab, फिर हमारा -b इंटू +b तो -b² -b इंटू -2c यानी +2bc। अब सब यहाँ पे आ रहा, आप देखते हैं कौन कौन कट रहा है इसमें, देखिए +b² -b² कट गया, +bc -bc भी होगा, +bc -bc कैंसिल आउट, -2ab अब देखिए +2ab कैंसिल आउट, -c² और +c² कट गया, +2ac देखिए कहाँ पर है, -2ac कट गया, +ac -ac कैंसिल आउट, -2bc +2bc कैंसिल आउट, a² है और यहाँ पे +a² -a² कैंसिल आउट, +ab -ab यानी इसमें सब कट गया, बचा क्या, बचा 0 यानी हमारा x + y + z जो है k और इसमें बचा 0, k × 0 = देयरफॉर x + y + z = 0।